नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस वैकेंसी का हम लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार उसका नोटिफिकेशन के बारे में सूचना आ गई है और आप देख सकते हैं कि यह नोटिफिकेशन आपका 10 फरवरी 2021 को जारी किया गया है। ठीक है, और इस वैकेंसी के बारे में आप लोग देख रहे होंगे, विगत लगभग 1 साल से चर्चा में था कि जूनियर हाई स्कूल में आपका सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती कब आएगी, जिसके संदर्भ में यह नोटिफिकेशन 10 फरवरी 2021 को जारी हुआ है। अब आप लोग कमर कस लीजिए इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि इसके मुख्य सारी बातें इसमें दी गई हैं। आप लोग इसको पूरा पढ़ सकते हैं डिटेल्स में कि इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से इन्होंने नियमावली बनाई हुई है और इसमें किन किन बिंदुओं के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपको बता देता हूं, जैसा कि लिखा हुआ है कि सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा का जो स्तर है वो स्नातक रखा जाएगा। तो आप लोग कभी भी इस तरह का दिमाग में रख के तैयारी मत करिएगा कि आपका स्तर में कोई कमी आने वाली है। नहीं, ये स्तर आपका कैसा रहेगा, स्नातक स्तर का पूरी आपकी क्या होगी, परीक्षा होगी। इसलिए इसका लेवल भी उस हिसाब से क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, और उसको दिमाग में रखकर ही आपको इस परीक्षा की क्या करनी है, तैयारी करनी है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि इस फॉर्म को कौन कौन से लोग भर सकते हैं। तो पहला तो हो गया कि स्नातक स्तर इसका जो रखा जाएगा एग्जामिनेशन का पैटर्न। जो बच्चा अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है या अपेयरिंग में है या एग्ज़ाम दे चुका है, वह यह सोचे कि मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं, तो वो इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसलिए आपका यह डाउट एकदम क्लियर होना चाहिए कि लास्ट ईयर में जो है वह इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। ठीक है, तो दिमाग में आपके ये भी आ जाना चाहिए। परसेंटेज की जो बाउंडेशंस होती है वो यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, जहाँ तक कहा जाता है कि 50% होना चाहिए सीटेट को क्वालिफाई के लिए। सीटेट का जब फॉर्म भराया जाता है तो इसमें परसेंटेज की ऐसी कोई बात कही नहीं गई है। इसलिए परसेंटेज के बारे में हमें इसके फाइनल नोटिफिकेशन का क्या करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, जबकि इसमें परसेंटेज की कोई बात कही नहीं गई है। दूसरा, अगर आपने यूपी टेट और सी टेट दोनों परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा अगर क्रैक की है, लेकिन इस परीक्षा में आपको जो आपका 6 to 8 का स्तर होता है, जिसको आप कहते हैं कि आपका जूनियर का स्तर, प्राइमरी वाला स्तर इसमें नहीं मांगा गया है। इसमें जूनियर का अगर आप टेट क्वालिफाई हैं तभी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टेट होगा वो आपका जूनियर का होना चाहिए, 6 to 8 वाला आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए, न कि प्राइमरी वाला होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी का टेट अगर क्वालिफाई है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। दूसरा चीज़, बीएड वाले भी इस बीएड जो हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीटीसी वाले भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। बीएलएड वाले भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, बशर्ते वहाँ पर शर्तें यह है कि आपका जो टेट है वो जूनियर का क्वालिफाई होना चाहिए, न कि प्राइमरी का। प्राइमरी इज़ नॉट एलिजिबल, प्राइमरी का टेट इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर आप जूनियर का टेट क्वालिफाई हैं और अगर आप बीटीसी हैं ग्रेजुएशन के साथ, बीएड हैं, बीएलएड हैं, तो आप आंख बंद करके इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या हम बिहार से हैं, हम राजस्थान से हैं, हम मध्य प्रदेश से हैं, क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो उस प्रश्न का भी उत्तर यही है कि हाँ, आप किसी भी राज्य से संबंधित हों, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये रही आपकी मुख्य बातें। दूसरी मुख्य बातों में आपका आता है कि परीक्षा का पैटर्न या उसका स्तर कैसा होगा। ठीक है, तो उसमें आपको यह याद रखना पड़ेगा कि प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो 50 नंबर का होगा और उसमें क्या आएगा, जीएस। ठीक है, जीएस आएगा, और उसका जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो होगा आपके सब्जेक्ट का। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन में आप हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, संस्कृत से हैं,
तो आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज का पेपर एक चुन सकते हैं। ठीक है, साइंस साइड वालों के लिए है कि वह मैथ का, ठीक है, मैथ का स्तर चुन सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वो साइंस का भी स्तर चुन सकते हैं। ठीक है, साइंस का भी इसमें आ जाएगा। और बाकी जितने लोग बचते हैं वो एसएसटी में आ जाएंगे। ठीक है ना, सामाजिक अध्ययन में। तो ग्रेजुएशन में जिसका जैसा सब्जेक्ट होगा उस आधार पर ही वो क्या कर सकता है, अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता है। हाँ, यहाँ इस चीज़ की कहीं भी बाध्यता नहीं रखी गई कि आपका 3 साल लगातार होना चाहिए या अंतिम वर्ष में आपका यह सब्जेक्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 सालों में आपका कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर लैंग्वेज से है तो आप लैंग्वेज से संबंधित आपका पेपर होना चाहिए। अगर आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई भी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है तो आप लैंग्वेज से संबंधित चूज़ कर सकते हैं। अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं तो आप मैथ या साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप का सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के कोई सब्जेक्ट रहते हैं तो आप क्या करेंगे, एसएसटी का चुनाव इसमें आपको करना है। ठीक है, जनरल स्टडीज़ में आपका सामान्य अध्ययन से संबंधित चीज़ें आएंगी ही आएंगी, प्लस आपका रीजनिंग भी उसमें क्या होगा, ऐड होगा। तो रीजनिंग प्लस सामान्य अध्ययन दोनों उसमें क्या होगा, 50 नंबर के पेपर में ऐड होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका पेपर का पैटर्न है वो 2 भागों में बटा होगा। पहला होगा 50 और दूसरा होगा 100। तो फर्स्ट में आपका जीएस होगा और सेकंड में आपका क्या होगा, आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जीएस का पोर्शन आपका आएगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि आगे इन्होंने नोटिफिकेशन में और क्या मुख्य, ये सब बातें मुख्य बातें हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में आपसे चर्चा नहीं करूंगा। अब आ जाते हैं इनके पैटर्न के विषय में, देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से पैटर्न को यहाँ रखा है। देख लीजिए, सामान्य ज्ञान में समसामयिक घटना और तार्किक ज्ञान, जिसका मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि रीजनिंग का भी सिलेबस इसमें क्या किया है, इंक्लूड किया गया है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, ठीक है, राजनीति जो आपकी पॉलिटी है, आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण से संबंधित, सामान्य विज्ञान, और आपका ये रीजनिंग में एनालॉजी, असर्शन एंड रीजन, ठीक है, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक, ये सब चीज़ें इसमें क्या हो जाएंगी, चीज़ें आ जाएंगी। तो आप यह मत सोचिएगा कि जनरल स्टडी के पेपर में केवल जनरल स्टडीज़ है, यहाँ पर रीजनिंग का भी सिलेबस इसमें क्या किया है, इंक्लूड किया है। ठीक है, अब दूसरे खंड की बात हम लोग करते हैं। दूसरे खंड में आप देखते हैं कि हिंदी है, तो हिंदी में आपको क्या करना है कि यहाँ पर हिंदी साहित्य या भाषा में अगर आप चुनाव करते हैं तो आपको हिंदी का पूरा नॉलेज रख के जाना पड़ेगा। जो 100 क्वेश्चन होंगे आपके हिंदी के ही आएंगे। ठीक है, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। इसके बाद इंग्लिश अगर आप चूज़ करते हैं तो वो 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे। संस्कृत चूज़ करते हैं तो संस्कृत के रहेंगे। ठीक है, सामान्य अध्ययन का अगर आप चुनाव करते हैं, जैसे आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, आपका पॉल साइंस है, तमाम तरह के जो एसएसटी के सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर उनका चुनाव करते हैं आप तो आपको ये सारे सब्जेक्ट क्या होंगे, पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखते हैं, अगर आप ये पूरा एसएसटी का है, यदि आप मैथ साइड के स्टूडेंट हैं तो आपको पूरा मैथ का पूरा पोर्शन यहाँ पर देख करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस आएगा। अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पूरा साइंस के बारे में यहाँ पर क्या होगा, आएगा। ठीक है, आप पूरा देख लीजिए, पूरा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ये प्रधानाध्यापक का है, इसके विषय में आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, जो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल करते हैं, वो इसको फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये फॉर्म भरने कब से शुरू होंगे। तो ये फॉर्म आपका 2 फरवरी, जो आपका फरवरी है दूसरा महीना, 18 तारीख से, यह 18/2/2021 से ये फॉर्म क्या हो जाएंगे, फिलअप होना शुरू
जो उनका है प्रकाशन शुरू हो जाएगा। और इनका ऑनलाइन जो विज्ञापन प्रारंभ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 22 तारीख से। रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो आपका 8/3/2021 है, ठीक है। और जो आपका शुल्क जमा करने की जो अवधि है वो है आपका 9/3/2021। इसके बाद आप अपनी प्रिंट लेने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद बाकी जो आपके एग्जामिनेशंस हैं, एग्ज़ामिनेशन का भी क्या है डेट आपका कोशिश किया गया है कि इस बार कर दिया जाए कि आपका वेबसाइट पे अपलोड करना, समाचार पत्रों में करना। परीक्षा की तिथि देख लीजिए, परीक्षा की तिथि के बारे में भी इन्होंने पूरा डिटेल पहले से ही दे दिया है, इसलिए आपको ये एकदम हो जाना चाहिए कि आपके पास समय क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। कोशिश करिए कि आप तैयारी के अपने स्तर को बढ़ाइए, ठीक है। भाग दौड़ करने के बजाय आप कोशिश करिए कि आपका जो खुद का ज्ञान है उसको इकट्ठा करिए और उससे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की क्या करिए, कोशिश करिए। तो 11/4/2021 को इसका क्या है आपका एग्जामिनेशन का क्या हो जाएगा, ये परीक्षा की तिथि घोषित की गई है, ठीक है। ये चेंज भी हो सकती है, लेकिन अभी इन्होंने ये डाटा एकदम दिया है तो हम 11/4/2021 ही मान करके क्या करेंगे, चलेंगे। और 9 से लेकर के 11:30 बजे तक का आपका क्या होगा, पेपर होगा, ठीक। तो ये लगभग 2.5 घंटे का पेपर है आपका और आपके 150 क्वेश्चन आपको इसमें क्या करने पड़ेंगे, अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी जितनी भी जानकारियां हैं वो हमारी आप वेबसाइट्स पे दी आ जाएंगी। इसका जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा देखने को 18 तारीख को, ठीक है ना। जो इसकी प्रकाशन अवधि है, विज्ञापन का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको 18/2/2021 को मिल जाएगा। इसके बाद आप जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपकी समस्या हैं, उन सब का पूर्ण रूप से समाधान हो जाएगा। कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, कौन से नहीं है, और भारत सरकार जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इसमें क्या है रखा है। बहुत से लोग डाइट से भी करते हैं, डीएलएड भी करते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में जो भी छोटी बड़ी जानकारियाँ हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जा कर के इस चीज़ों को पूछ सकते हैं। किसी भी प्रश्न के उत्तर का आप वहाँ पे नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।